एक पार्टी ऐसा परसेप्शन बना रही है कि उस टाइम अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बाबर की औलादें हैं। उस टाइम डेमोक्रेसी नहीं थी, रिपब्लिक नहीं था, तब इन्वेजन से जैसे आपने कहा लोग राज करते थे, उसी हिसाब से सारी तब्दीली होती थी व्यवस्था में। लेकिन अब नाउ वी आर अ डेमोक्रेसी, नाउ वी आर अ रिपब्लिक। अब अगर ये सवाल हम हिस्टोरिकल सवाल उठाएंगे तो उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई अंत भी नहीं है, और उस खुदाई का भी कोई अंत नहीं है कि आप नीचे से क्या क्या खोद के निकाल लेंगे। तो ये जो एक डिस्कोर्स चलाया जा रहा है जिसमें हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को हम करेक्ट करने की तरीके से सर्वे कराकर या वो, तो उस पर भी मुझे लगता है हमारी उम्मीद सिर्फ अगर कहीं से सबसे ज़्यादा है तो जुडिशरी से है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं बनती। ये एक एजेंडा चलाया जा रहा है, बिल्कुल अपने मोटिव को आगे बढ़ाने, जिससे मैंने शुरुआत की कि एक एजेंडा है। जी आप मुझे बताइए कि आप तो एक यंग, अब एक हर चीज़ को लेकर एक एंग्शियसनेस क्रिएट की जा रही है। तो जैसा मैम बता रहे थे अभी, ये सर्वे होने की जो नॉलेज है, और वेदर इट वाज अ मॉस्क और अ टेम्पल, जब हम कैरेक्टर नहीं चेंज कर सकते, बट जब वो नॉलेज बाहर सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाती है, सबको दी जाती है, तो जैसा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी मॉब लिंचिंग के वाक़ये हुए थे चुनाव के एकदम बाद, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, बट ऑन ग्राउंड हम वो इफेक्ट नहीं देखते एग्जीक्यूटिव की तरफ से, इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं देखते। तो जब ऐसी इन्फॉर्मेशन की विवादास्पद इन्फॉर्मेशन अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से स्प्रेड करेंगे, तो आजकल के जो हालात हैं उसमें मॉब पर कोई रोकथाम है ही नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है इसी तरीके के जैसा बहराइच में हुआ वही इंसिडेंट्स फिर रोज़ होने लगेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आई थिंक गवर्नमेंट की और जुडिशरी के अलावा जो एग्जीक्यूटिव है, जिनके पास इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है, उन पर सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी की ज़रूरत है ऐसे मामलों में। एंड तो अगर राजनीतिक लोग सेंसिटिव नहीं रहेंगे और अधिकारी ऐसे अधिकारी को चुनेंगे जिनकी पोस्टिंग ऐसे अधिकारियों की करेंगे जो उनका कहना मानेंगे, जो हम देख रहे हैं, तो फिर किस सेंसिटिविटी की आप बात कर रहे हैं? सर, राजनीतिक लोगों से तो हम उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि सब अपने एजेंडा के साथ आते हैं, बट जो ब्यूरोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव है, उनकी एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है कि जहां उन्हें कोई बायस। आजकल तो ट्रेनिंग ये होती है कि जो मंत्री कहेगा वही करना है। बिल्कुल, आजकल तो हैंड इन ग्लव है। तो फिर आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे। आप कहते हैं कि आपकी उम्मीद है कि एग्जीक्यूटिव है, इम्प्लीमेंटेशन है, पुलिस है। पुलिस तो हम देखते हैं कि लोगों को बाहर ही निकलने देती घर से। हाँ, तो उससे क्या उम्मीद करोगे आप? उनसे नहीं, बट अगर आप इलेक्शन कमीशन से भी उम्मीद नहीं करते हो आप इलेक्शन कमीशन से भी? दैट्स डिबेटेबल। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई अगर हम संस्थाओं पे उम्मीद नहीं कर सकते तो फिर हम जाएं तो जाएं कहाँ? इकरा जी, आपसे मैं पूछूंगा, we are called a republic. So in the expression republic, what is the essential part of that expression? Public. Republic. Public has no gender, right? It has no caste. It has no creed. It has no religion. Except that it is part, public is the part of those who are living in India and who are citizens of India, and even those who are not citizens of India, right? So the very concept of a republic is to deal with the public, unconcerned with कि उसका धर्म क्या है, उसकी जात क्या है, हाँ? तो अगर हमारा रिपब्लिक इस बुनियाद पे है तो फिर ये क्यों हो रहा है? सर एग्जैक्टली जैसे एक सवाल ये उठता है कि जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं, जो एक पार्टी ऐसा परसेप्शन बना रही है कि उस टाइम अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बाबर की औलादें हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो एक परसेप्शन है, उसका जवाब सिंपल यही है कि उस टाइम डेमोक्रेसी नहीं थी, रिपब्लिक नहीं था, तब इन्वेजन से जैसे आपने कहा लोग राज करते थे, उसी हिसाब से सारी तब्दीली होती थी व्यवस्था में। लेकिन अब नाउ वी आर अ डेमोक्रेसी, नाउ वी आर अ रिपब्लिक, वी आर गवर्नड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब अगर ये सवाल हम हिस्टोरिकल सवाल उठाएंगे तो उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई अंत भी नहीं है, और उस खुदाई का भी कोई अंत नहीं है कि आप नीचे से क्या क्या खोद के निकाल लेंगे।
तो आई थिंक इन जनरल पब्लिक परसेप्शन में ये बात जानी कि हम सिर्फ डेमोक्रेसी के बाद अब के जो हालात हैं उन पर चर्चा करें, ना कि पहले किस राजा ने क्या किया। उन्होंने अपनी जंगें लड़ी, जीती और उस टाइम के जो हालात थे उस हिसाब से उन्होंने काम किया, लेकिन अब तो हम उस हिसाब से नहीं चल सकते। तो ये जो एक डिस्कोर्स चलाया जा रहा है जिसमें हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को हम करेक्ट